नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेपकांड पर बवाल अभी थमा नहीं था कि उड़ीसा में भाजपा की पुलिस ही भक्षक बन गई और ये घटना किसी आम इंसान के साथ नहीं बल्कि सेना के मेजर की पत्नी के साथ घटी है। दरअसल सेना में मेजर अपनी मंगेतर के साथ कहीं जा रहे थे, तभी अचानक कुछ गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मेजर और उनकी मंगेतर जैसे तैसे वहां से निकली और सीधे थाने पहुंच गए। लेकिन थाने पहुंचना उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इसके बाद जो कुछ उनके साथ घटा उससे पूरा देश स्तब्ध है और हर कोई भाजपा सरकार और उड़ीसा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। घटना भुवनेश्वर के भरतपुर थाने की है। पीड़ित महिला के मुताबिक महिला पुलिसकर्मियों ने जैकेट से पीछे उनके हाथ बांध दिए और एक महिला पुलिसकर्मी के दुपट्टे से पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके कुछ देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी ने मेजर के मंगेतर के शरीर के ऊपर के सारे कपड़े उतार दिए और सीने पर कई बार लाते मारी। फिर कुछ घंटे बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी पैंट उतारी और फिर उसने अपनी पैंट उतारकर प्राइवेट पार्ट दिखाया और उन्हें रेप की धमकी दी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पीड़िता के मुताबिक 15 सितंबर की रात रेस्टोरेंट बंद करने के बाद वो घर जा रही थी, जो कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोका और मारपीट करने की कोशिश की। इससे बचकर वो पुलिस से मदद लेने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी, जिससे उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के पीछे पुलिस टीम भेजने की मांग की तो महिला पुलिसकर्मी ने उसके साथ बदतमीजी की और गालियां भी दी। इस दौरान मैंने उनको बताया कि मैं एक वकील हूं और इस वक्त उनकी ड्यूटी है कि वो एफआईआर लिखें। पीड़िता ने आगे बताया कि फिर थोड़ी देर कई पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी थाने पर आए। उन्होंने मेरे मंगेतर को एफआईआर लिखने का मौका दिया, लेकिन इसी बीच पता नहीं क्या हुआ कि पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। फिर जब मैंने कहा कि आप एक सैन्य अधिकारी को जेल में नहीं डाल सकते, ये नियम के खिलाफ है, इतने पर दो महिला पुलिसकर्मियों ने मेरे बाल पकड़कर मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इस दौरान मैंने खुद को बचाने का प्रयास किया तो एक महिला पुलिसकर्मी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की तो मैंने बचाव में उनके हाथ में काट लिया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने मेरे जैकेट के पीछे मेरे हाथ बांध दिए और एक महिला पुलिसकर्मी के दुपट्टे से मेरे पैर बांधकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके कुछ देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी ने मेरे शरीर के ऊपर के कपड़े उतारकर मेरे सीने पे कई बार लात मारी। पुलिसकर्मी की ज्यादती यहीं पर नहीं रुकी। मारपीट के बाद एक बार फिर एक पुलिस अधिकारी आया, उसने मेरी पैंट उतारी और फिर अपनी पैंट उतारी और प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए कहा कि तुम चुप रहो। इसके बाद मुझे रेप की धमकी दी गई। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उड़ीसा पुलिस हरकत में आई है। उड़ीसा पुलिस की अपराध शाखा ने पुलिस हिरासत में एक सैन्य अधिकारी की मंगेतर पर कथित यौन हमले के संबंध में शुक्रवार को मामला दर्ज किया। केस भरतपुर पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक दीन कृष्ण मिश्रा, उप निरीक्षक बैसालिनी पांडा, सलीला मई साहू सागरिका रथ और कांस्टेबल बलराम हांसदा के खिलाफ दर्ज किया गया है। इससे पहले उड़ीसा पुलिस ने बुधवार को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में एक सैन्य अधिकारी पर कथित हमले और उसकी मंगेतर से उत्पीड़न के सिलसिले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। लेकिन जो भी हो, पुलिस का सेना के अधिकारी और उनके मंगेतर के साथ इस तरह का डरावना व्यवहार कहां तक उचित है? क्या ऐसे पुलिस वालों का सिर्फ सस्पेंशन होना चाहिए? उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। साथ ही सेना को भी उक्त थाना पुलिस के साथ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। तो फीमेल ऑफिसर ने मेरा बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।